स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल इंडियन सेफ्टी कल्चर में। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म के बारे में। आपने इसे कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत बार देखा होगा। मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म क्या है? का मतलब एक मशीन डिवाइस है जो व्यक्तियों को, उपकरणों और सामग्रियों को काम करने की स्थिति में ले जाने के लिए नियंत्रित, विस्तारित संरचना और चेसिस के साथ कम से कम एक कार्य मंच शामिल है। वर्क एट हाइट पर मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म में आपको क्या जानने की आवश्यकता है? बास्केट में फंसने या मशीन के पलट जाने से वर्कर या ऑपरेटर की मौत हो सकती है। सबसे उपयुक्त मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म का चयन करने के लिए बहुत सावधानी बरतनी जानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मशीन का उपयोग ठीक से नियोजित और प्रतिबद्ध तरीके से हो रहा हो। ऑपरेटर निर्देश और प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म के क्या क्या खतरे हो सकते हैं काम करने के दौरान? मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म से जुड़ी सबसे घातक और गंभीर चोटें निम्न कारणों से उत्पन्न होती हैं। पहला है फंसना। ऑपरेटर या वर्कर बास्केट या टोकरी के हिस्से और एक निश्चित संरचना के बीच फंस सकता है। उदाहरण के लिए, जब स्टील वर्क के सीमित ओवरहेड क्षेत्र में वर्क या पैंतरेबाजी की जाती है, ऑपरेटर या वर्कर प्लेटफॉर्म नियंत्रण के विरुद्ध फंस सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो मशीन को चलने से रोकने में सक्षम नहीं हो सकते। दूसरा, मशीन का पलटना। मशीन ऑपरेटर या वर्कर को बास्केट से फेंक कर पलट सकती है। तीसरा, गिरना। कार्य गतिविधि के दौरान एक वर्कर या ऑपरेटर बास्केट से गिर सकता है। चौथा, टक्कर लगना। वाहन पैदल चलने वाले ओवरहेड केबल या पास के वाहन से टकरा सकता है। इन खतरों की पहचान एक जोखिम मूल्यांकन और उपयुक्त नियंत्रण उपयोगों के तहत की जानी चाहिए। मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म पर काम करते समय खतरों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? वर्क साइट के लिए सही मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म का चयन करना महत्वपूर्ण है। किसी को मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म से बचाने के लिए एक योजना बनाएं और उसका अभ्यास करें। वर्क साइट पर हर एक को पता होना चाहिए कि आपात स्थिति में क्या करना है और मशीन को ग्राउंड कंट्रोल को कैसे संचालित करना है। ऐसी कई सावधानियां हैं जो मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म खतरों से जोखिम को कम कर सकती हैं। पहला, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 28 TPI थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। दूसरा है, सीमित ओवरहेड पर काम कर रहे हैं। खतरों पर संक्षिप्त संचालक और वर्कर काम की सुरक्षा प्रणाली का पालन किया जाना चाहिए। यदि ओवरहेड संरचनाएं हैं जिनके विरुद्ध एक ऑपरेटर या वर्कर फंस सकता है और फिर मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म अपना नियंत्रण खो देता है और वर्कर या ऑपरेटर को
बास्केट से नीचे गिरा सकती है, तो एक मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म का चयन करने पर विचार करें, जिसे इस तरह के आकस्मिक संपर्क को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है और ढके हुए या अन्य संरक्षित नियंत्रण वाले मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म उपलब्ध हों। प्लेटफॉर्म को साफ सुथरा रखने से बास्केट में ऑपरेटर के ट्रिप और स्लिप का संतुलन खोने का जोखिम कम हो जाएगा। तीसरा है ग्राउंड कंडीशन। मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म मशीन का इस्तेमाल सही ग्राउंड लेवल पर किया जाना चाहिए। लागू दबाव का सामना करने के लिए कोई भी स्थायी कवर पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। स्थानीयकृत जमीन विशेषताएं जैसे खाइयां, मैनहोल और बिना संघन बैकफिलिंग किए हुए ग्राउंड लेवल सभी मशीन के पलटने का कारण बन सकती हैं। चौथा है आउटरिगर। मशीन के प्लेटफॉर्म को ऊपर उठाने से पहले आउटरिगर को बढ़ाया और चेक किया जाना चाहिए। सस्पेंडर प्लेटफॉर्म आवश्यक हो सकती है। उपकरण मैनुअल की जांच हमेशा काम शुरू करने से पहले कर लेनी चाहिए। 5वें नंबर पर रेलिंग। यह हमेशा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वर्किंग प्लेटफॉर्म पर गार्ड रेल और टो बोर्ड हमेशा वर्किंग कंडीशन पे होना चाहिए। 6ठे नंबर पर गिरना या यदि अभी भी लोगों को प्लेटफॉर्म से गिरने का जोखिम है तो एक शॉर्ट वर्क रेसिस्ट डोरी यानी कि लाइफलाइन के साथ एक सेफ्टी हार्नेस को उपकरण उपयुक्त निर्माताओं को सुरक्षित किया जाना चाहिए, जो पहनने वाले को स्थिति में जाने से रोकने के लिए बास्केट के भीतर एंकरेज बिंदु प्रदान करता है जहां से वो गिर सकते हैं। 7वां है गिरने वाली वस्तुएं। काम करते समय वर्किंग प्लेटफॉर्म के आसपास के क्षेत्र को बंद कर दें। एरिया बैरिकेड किया जाना चाहिए ताकि गिरने वाले उपकरण या वस्तुएं नीचे के लोगों को ना लगे, उनके संपर्क में कोई ना आ सके। 7वें नंबर पर मौसम है। तेज़ हवाएं वर्किंग प्लेटफॉर्म को झुका सकती हैं और उन्हें अस्थिर बना सकती हैं। ऑपरेशन के लिए अधिकतम सुरक्षित हवा की गति निर्धारित होनी चाहिए। तूफान और बर्फबारी भी वर्किंग प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचा सकती हैं। खराब मौसम के बाद उपकरणों का उपयोग करने से पहले वर्क प्लेटफॉर्म का निरीक्षण जरूर किया जाना चाहिए। 8वें पर है हैंडलिंग सामग्री। यदि सामग्री को स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है तो सामग्री के वजन और आयामों की जांच करें और किसी भी मैनुअल हैंडलिंग और वितरण मुद्दों पर विचार करें। सामग्री को कार्यस्थल तक ले जाने के लिए आपको अतिरिक्त उठाने वाले उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है। आसपास के खतरे जैसे कि ओवरहेड केबल या अन्य खतरनाक मशीनरी के करीब मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म का संचालन ना करें या हाथ के किसी भी हिस्से को यातायात मार्ग में फैलने की अनुमति ना दें।
प्रशिक्षण और योग्यता। मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म ऑपरेटर को एक मान्यता प्राप्त ऑपरेटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेना चाहिए, यानी कि समय समय पे मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग ट्रेनिंग में हिस्सा लेना चाहिए और एक प्रमाण पत्र, कार्ड या लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए। मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म की श्रेणियों को सूचीबद्ध करने के लिए वाहक को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए समय समय पे। प्रशिक्षण लाइसेंस या कार्ड की समाप्ति तिथि की जांच की जानी चाहिए समय समय पे। मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म के प्रकार के लिए औपचारिक प्रशिक्षण के अलावा ऑपरेटर को उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म के विशिष्ट मेक और मॉडल के नियंत्रण और संचालन पर परिचित प्रशिक्षण होना चाहिए। निरीक्षण, रख रखाव और परीक्षा। निर्माता के निर्देशों और प्रत्येक मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म से जुड़ी जोखिम के अनुसार दैनिक जांच, नियमित निरीक्षण और सर्विसिंग शेड्यूल का एक कार्यक्रम स्थापित किया जाना चाहिए। ऑपरेटर को दोष या समस्याओं की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। रिपोर्ट की गई समस्याओं को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए और यदि आइटम सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तो मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म को सेवा से बाहर कर देना चाहिए। यानी अगर मशीन में कुछ खराबी पाई जाती है तो उसकी सूचना सुपरवाइज़र को करनी चाहिए और अगर उसका पार्ट अवेलेबल नहीं है तो मशीन को उपयोग नहीं करना चाहिए। मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म की कम से कम हर 6 महीने में एक बार सक्षम व्यक्ति द्वारा उसे चेक कराना चाहिए। दोस्तों, इन सभी सेफ्टी प्रिकॉशन को फॉलो करके आप मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म पर काम करते समय होने वाले खतरों या एक्सीडेंट से आप बच सकते हैं।